हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य और आपका वेलकम करता हूं एक और बेहतरीन सेशन में बेसिक मैथ्स का। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है आज का, क्योंकि अभी जो पढ़ेंगे अपन वो बहुत जगह यूज होने वाला है पूरा का पूरा फिजिक्स में बेटा। सबसे पहले चेन रूल में कुछ बच्चों को थोड़ा मोड़ा दिक्कत आ रही होगी, तो जितने भी क्वेश्चन हमने दिया है सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे जो खूब यूज होता है भड़ भड़ के पूरा फिजिक्स में। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ेंगे एंड समय बचेगा तो एक और चीज कवर अप करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समय बचेगा तो एक और चीज कवर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं और धमाका मचाते हैं एज ऑलवेज। तो बच्चों, मैंने तुम्हें बताया हुआ था कि कोई भी चेन रूल का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मैच करो। याद है तुम लोगों को? क्लियर है ना? तुम्हें पहले से क्या आता है डजंट मैटर। एक बच्चा ने मुझे मैसेज किया कि सर, समझ में बड़ा अच्छा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हुए नहीं। इसीलिए तो बेटा टीचर होता है। आपने पहली बार अगर किया था कोई भी चीज किया था जीवन में, एबीसीडी सीखा था, टेबल सीखा था, और आपने बायोलॉजी पढ़ा था, तो छोड़ जो आपका फेवरेट चीज है, कोई भी चीज एक बार में पढ़ के क्या आपने पूरा अच्छे से उसको सीख लिया है क्या? नहीं यार। तब इतना डिफिकल्ट फिजिक्स और मैथ्स को जिससे तुम आज तक डरे हो, उसे तुम सीख रहे हो, महसूस कर रहे हो, मजा आ रहा है, अपने आप में ये बहुत बड़ा साइन है कि यस, तुम बेस्ट कर रहे हो। समझो ना यार, समझो ना चीजों को। कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए कि सर, आपने जो टेस्ट लिया था सैटरडे को, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे गलत है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। यही डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें एक दिन सक्सेसफुल बनाएगा बेटा। यही डिसअपॉइंटमेंट तो जरूरी है। यही डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है तुम्हारे सक्सेस होने के लिए। और एक लाइन मेरा हमेशा याद रखना, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये जो अनसेटिस्फैक्शन है, ये जो अपने आप में जो चीज तुम्हें मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है, यही तुम्हें बेहतर बनाता है। अगर तुम सेटिस्फाइड हो जाते, इसका मतलब वो चीज तुम्हें पहले आता है। तुम्हें कोई चीज नहीं आ रहा है, तुम समझने में स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब सीधा सा है कि तुम ग्रो कर रहे हो। तो एक आदमी बढ़ता तभी है जब उसे प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम नहीं आया, तुम कुछ नया सीख ही नहीं रहे हो, इसका मतलब तो तुम ग्रो कैसे करोगे? तुम्हें जितना पहले आता था उतना ही आ रहा है, इसलिए तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब तुम ग्रो कर रहे हो। तो लाइफ में कभी भी अगर तुम्हें दिक्कत आए तो याद रखना, तुम ग्रो करना स्टार्ट कर दिए हो, तुम अपने नॉलेज को इनहेंस करना स्टार्ट कर दिए हो, तुम अपने आप को एक अच्छे पर्सन से जो कल नहीं था वो बनाना स्टार्ट कर दिए हो। और यही सब चीज धीरे 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 तुम्हारे अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, तुम्हारा ज्ञान बढ़ाते हैं, उसको एप्लीकेशंस करवाता है, और एक दिन वो चीज प्राप्त होता है जो चीज चाहिए। तो कभी भी लाइफ में दिक्कत आए, खुश हो जाओ, तुम ग्रो कर रहे हो। चलो जल्दी से फटाफट से खुश हो गए, जल्दी से बताओ। इसका मैंने बताया था फटाफट से करने के लिए डिफरेंशिएशन, तो फटाफट से यहां पे मैं डिफरेंशिएट करता हूं। चलो, 3t² का t² का 2t, कौन सा फॉर्मूला चला? nx n-1, तो ये हो गया 60। तो ये क्या हो गया, dx/dt का वैल्यू यहां से भी निकलो, ये कितना हो गया 60। e का पावर -t का 1000 बार बता चुका हूं, चेन रूल चलेगा। ये -t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट होगा, फिर -t इधर आएगा। जिसको इसमें समझने में दिक्कत हुई और -e का पावर -t नहीं आया समझ में, वो जाके कल का लेक्चर देखे, नहीं तो आज का कोई डिफरेंशिएशन समझ आपको वैसे भी नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे e का पावर -t को कम से कम 5-7 बार मैंने डिफरेंशिएट किया था कल लास्ट क्लास में। मतलब ये जो भी नंबर का क्लास है उससे पीछे वाला क्लास में जाइए। ओके सर, वेलोसिटी दे रखा है √2t+3। मैंने क्या लिखा, dv/dt बताओ, निकाल दो dv/dt। तो dv/dt होगा मेरे दोस्त क्या सर, यहां पे चेन रूल चलेगा। देखो कि सबसे पहले इसका पावर n होगा, तुम लिखोगे d, ये मैं इसको तुरंत लिख सकता हूं 1/√2t+3, खत्म हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मेरे को पता है, फास्टर बन चुका हूं मैं, अब तुरंत देखते ही आंसर कर सकता हूं। लेकिन तुम कैसे करोगे? तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे कैसे? इसका पावर देखो, ये रूट हटा के क्या लिखोगे, 2t+3 का पावर 1/2। बोलो हाँ या ना? नीचे क्या लिखोगे, t, ये x का पावर n ट्रीट होगा सर, तो ये सारा का सारा x की तरह बिहेव कर रहा है, तो 2t+3। और यहां पे क्या करोगे, d 2t+3। बोलो मजा आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, ये x का पावर n चलेगा तो जगह n, x 2t+3 का पावर n-1, 1/2 -1, और ये d/dt लिखो। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा दोस्त,
dt बाई dt कितना होगा 1। जिसको ये स्पीड लग रहा है या लग रहा है सर कुछ नया कर रहे हैं, कल का क्लास, जिसको थोड़ा भी स्पीड लग रहा है, थोड़ा सा भी नया फील आ रहा है, लास्ट क्लास करो बेटा। लास्ट क्लास नहीं करोगे तो इसको समझ में नहीं आएगा। ये हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो समझ लो होमवर्क दिया था मतलब इसके सारे रूल्स टेक्निक सब कुछ ऊपर 10-15 क्वेश्चन वो सब लास्ट क्लास में करा। ओके, 2t प्लस 3 का पावर n-1। यहाँ पे कांस्टेंट बाहर होता है और dt बाई dt 1 हो जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मैं अब 2 लिखूंगा। मैं 2 इंटू 1 प्लस 0 क्यों लिखूंगा, ये मैंने कल लिख लिया है। तो जहां पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या होगा, देखो ये 1/2 में से एक गया, मतलब आधा में से एक गया, तो माइनस आधा बचा और माइनस उड़ाओगे तो नीचे आ जाएगा, तो 1/√2t प्लस 3 हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स खाया, देखो इधर मैथमेटिक्स मैंने थोड़ा सा खाया, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट किया तो -1/2 पावर आया, फिर नीचे गया तो 1/2 पावर आया, क्योंकि माइनस हटने से 1/2 आता है, और 1/2 के चलते रूट आ गया। बोलो बेटवा, एकदम मजे में चल रहा है जीवन, बोलो 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 बोलो। यस सर। चलिए गेम ऑन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे होमवर्क है y = 3x² y + 3yz²। ये जान के मैंने गेम किया यहाँ पे, ताकि तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी सिखा दूं। वर्क पावर एनर्जी में जब यूज करेंगे अपन तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं पड़े। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता। अरे कैसे नहीं आता भैया, डिफरेंशिएशन ही होता है, कल ही बोला था, सारा फॉर्मूला वही चलता है। लेकिन अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, y लिखा हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, z लिखा हुआ है तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और एक नहीं सब होगा। तो मैंने लिखा डेल y बाई डेल एक्स निकालो। तो डेल y बाई डेल एक्स का मतलब है कि x वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे 3y कांस्टेंट है, इसका ये मतलब है। अच्छा, और x² का डिफरेंशिएशन तुम्हें x के रिस्पेक्ट में करना है, इसका ये मतलब है। यहाँ पे 3z² कांस्टेंट होगा, तभी तो मैं बाहर लिख रहा हूं। और यहाँ अरे बाप रे बाप, अरे अरे रे 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 रे, यहाँ सबके सब कांस्टेंट है। 3yz² इज कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x है ही नहीं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दिस ऑल ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। क्यों इसको कांस्टेंट मान लिया मैंने, क्योंकि x इसमें नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव का ये मतलब होता है। गेटिंग? बोलो बचवा, मजा आ रहा है, फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, तो हो गया 3 × 6xy, देख रहे हो, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया +0। आंसर हो गया फाइनली 6। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, डेल y बाई डेल एक्स निकालो, सॉरी डेल y बाई डेल y निकालो, डेल y बाई डेल y। तो अब देखो ध्यान से, अब मैं सीधा आंसर लिखता हूं। यहाँ y डिफरेंशिएट होगा बस, 3x² इस बार कांस्टेंट है। ये डिनोमिनेटर में जो चीज है उसको छोड़ के बाकी कांस्टेंट माना जाएगा। y को छोड़ दो तो y बच गया, 3x² कांस्टेंट है तो 3x² को 3x² करो, और डेल y बाई डेल y कितना होगा मेरे दोस्त, 1 प्लस ये z² है और 3y है, तो 3z² इस बार कांस्टेंट होगा, और डेल y बाई डेल y फिर से 1 होगा। जैसे dy बाई dy 1 होता है, dy बाई dy क्या होता है, 1 होता है, dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही डेल y बाई डेल y क्या होगा, 1 होगा, डेल x बाई डेल x क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि फॉर्मूला x का पावर n चलेगा यहाँ पे, और ऐसे लिख दिया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन है ये nx n-1। बोलो मस्ती में चल रहा है जीवन यापन, पक्का? तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, 3x²। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, जल्दी बताइए, 3z²। अरे रे रे रे, मजा दे दिया सर आपने जीवन का। ये हो जाएगा डेल y बाई डेल z। अरे बोलो मेरे प्यारे, सर z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होगा, इसमें z नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा बेटा। इसका क्या होगा, y बाहर जाएगा, क्योंकि y कांस्टेंट है, हम कर रहे हैं z के रिस्पेक्ट में, और z² का डेरिवेटिव होगा 2z, z² का 2z, तो हो गया 3y × 2z।
जेड देखो फास्टर बन रहे हो ना तुम। अब देखो यहाँ से फास्टर बनाते बनाते कहाँ पे ले आए हम। 3 टू जा 6 वाई जेड, मस्त वाला मजा आ गया। तो जल्दी से आग दिल बरसा दो सर, हमारा सही है और हमने ये सब सही किया है। ये तीनों पार्शियल डिफरेंशियल आपने कल सिखा दिया था। जरा सा भी अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है या मेरे स्पीड के साथ आप मैच नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि लास्ट क्लास आपने घर में जाके रिवीजन नहीं किया। इसका सीधा मतलब है आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो रही है। इसका सीधा मतलब है आपने जो डिफरेंशिएशन का मैंने चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट सिखाया और डिफरेंशिएशन का 2 लेक्चर और ले लिया हूं के ऊपर आपका डेप्थ नहीं। तो यहीं पे मिस्टेक करता है बच्चा। इस सबको करके छोड़ के आगे निकल जाएगा, फिर से पकड़ लूंगा मैं तुम्हारा। कहां पे? अरे काइनेमेटिक्स में सारा चीज यूज करूंगा। काइनेमेटिक्स में परेशान होना शुरू हो, इसलिए तो बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं दोस्त, किसके ऊपर एकदम कंट्रोल करो। जो क्वेश्चन मैंने कराया है उसको दोबारा से करो, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा मेरे प्यारे बच्चों। सिलेक्शन बच्चों का सिर्फ बच्चों के चलते नहीं होता है भैया, क्योंकि वो मास्टर का एक एक बात समझता नहीं है। तुम समझ लो जो मैं बोल रहा हूं वही सिलेक्शन वाला वर्ड है। यही वो बात है जो तुम्हें सिलेक्ट कराएगी दोस्त। और तुम्हारे लिए सिलेक्शन जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तुम्हारे लिए सिलेक्शन जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो बैठ के तुम यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो। अगर तुम्हारे लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, तुम बहुत बड़े राजा महाराजा होते, तुम्हारा बिजनेस होता, तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों होते पिताजी के, तुम क्यों बैठ के यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो? कहीं ना कहीं कुछ है तुम्हारे जीवन, कुछ ना कुछ है जो तुम जानना चाहते हो। तुम कहीं ना कहीं हमारी तरह, मेरी तरह और मिडिल क्लास फैमिली से आए हो। मेरे पिताजी ने, जब मैं 8 9 क्लास में था, 10th क्लास में के बाद से 5 6 साल जीवन कैसा गया गया मेरा। कितना स्ट्रगल किया मैं दिल्ली में, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाया, खूब सारे होम ट्यूशन पढ़ाए उस टाइम पे। और घर वाले, मेरे रिलेटिव, मतलब सब मेरी मम्मी को बोला करते थे पता नहीं तुम्हारा बेटा क्या ही कर रहा है, नहीं कर पाएगा जीवन। मेरे पिताजी चले गए, मेरे दिमाग में एक ही चीज, मेरे को जरूरत है इसी। पढ़ाई 2 तरीके से होती, पूरी से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं आता है लोगों को, नहीं आता है लोगों को इंटरेस्ट, नहीं आता है लोगों को इंटरेस्ट। पढ़ाई 2 चीज से होती, एक मजबूरी से और एक इंटरेस्ट से। बेटा तुम अपना मजबूरी को अपना हथियार बना लो, अपने आप इंटरेस्ट, अपने आप तुम फोड़ के आओगे। और ये लाइन एकदम ध्यान रखना मेरा कि तुम उस परिवार से नहीं आए हो, तुम लोअर मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार, लोअर क्लास से आए हो, तभी तुम यूट्यूब में मेरे से फ्री लेक्चर देख रहे हो भाई। हमारे जीवन में मेहनत के अलावे और सक्सेसफुल होने के अलावे कुछ नहीं बचा हुआ है, और तुम्हें इतिहास रचना है बेटा। इतिहास वही रचे हैं जो लोअर मिडिल क्लास वाला है, मिडिल क्लास वाला है जिनको किल्लती से जीवन जिया है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ये सब चीज लेना है। तुम जन्म ही लिए हो बड़ा उखाड़ने के लिए। उखाड़ो, मेहनत करो, डरो मत। हर एक समय में तुम्हारे, डरो मत बेटा, जान लगा दो। समझ रहे हो ना? आ जाओ इधर आ जाओ। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को एक बार दोबारा से देखो। अगर दिक्कत हुआ कल का लेक्चर फिर से सारे क्वेश्चन वो डालोगे तुम, मुझे विश्वास है तुम पे। अगला देखो, फिर से ये वही क्वेश्चन हो गया, इस बार साइन में दे दिया मैंने। क्या दे दिया? साइन में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं कॉपी करना पसंद करूंगा क्योंकि 2 क्वेश्चन लिख दिया है मैंने यहाँ पे। ओके, एक तो यहाँ पे होगा, इसके लिए जगह नहीं बचेगी मुझे। चलो देखते हैं ना पहले। तो डी वाई बाय हमें क्या निकालना है, देखो डी टी। सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ, देखो यहाँ पे साइन है, पहले साइन ऑपरेट करेगा। साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे तुम मुझे बताओ। सर आपने सिखाया बार बार कि साइन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, इसी को तो चेन रूल बोलते हैं। मैच करो, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तभी कॉस एक्स लिख पाओगे मेरे प्यारे। तो ये नीचे लिखा तो ये तुरंत से ऊपर हो जाएगा डी। और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो अभी तुरंत बताया है ना, 2t+5 का पावर 1/2। अब ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, फिर से ये x का पावर n चलेगा तो ये 2t+5 के रिस्पेक्ट में होगा। फिर जी ये वाला अपने मन से लिखा, फिर से लिखो d2t+5, और फिर से ये d2t+5 का डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में होगा मेरे। तो आया समझ में? तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस। क्या हो जाएगा? कॉस। क्या हो जाएगा? इधर देखो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? कॉस, जल्दी बताओ, √2t+5 इंटू ये 2t+5 का पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2 √2t+5।
और यहाँ पे ये 2 बाहर, dt/dt1 5 का 0, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन के नीचे डाल दो, आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझ चुके। ये सब कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सोच लो ना करे हुए जिंदा रह जाओ, नहीं होगा सिलेक्शन। मैं करा रहा हूं तो तुम्हें करना हो, बस यही मंत्र है जीवन में, यही मंत्र है जीवन में। जिस बच्चे ने टीचर के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मान लिया, उस बच्चे को सिलेक्शन के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अब इस डिफरेंशिएशन से पहले ये करवाता हूं। मैंने अभी ऊपर में लिख दिया था कि ये इसको बोलते हैं टॉ, टाइम कांस्टेंट। कहां पर पढ़ते हैं सर ये? 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ये पढ़ेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्लास 12 में बेटा। ये चार्ज कैपेसिटर में, कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे रेसिस्टर अभी तक तुम लोग पढ़े हो, वैसे ही एक चीज पढ़ेंगे कैपेसिटर, है ना, पंखा में लगा रहता है और बाकी बहुत जगह यूज होता है बेटा कैपेसिटर। जितने भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, रिपल फैक्टर हटाने के लिए होता है, जितने भी डिवाइसेस उसमें कैपेसिटर यूज होता है, चार्ज स्टोर डिवाइस है बेटा। फिर एक और चीज पढ़ते हैं इंडक्टर। वैसे जगह में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है, करंट स्टोर होता है, उस जगह पे ये फॉर्मूला यूज होता है। ये कैपेसिटर के ऊपर है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला, तो ये वहां पे होगा, इसलिए ये करवा रहा हूँ। ये टॉ कांस्टेंट, ये टॉ कांस्टेंट है। तो मैंने अभी तुरंत सिखाया है तुम्हें कि dy/dt कभी भी मैं अगर पूछूं तो पहले चेन रूल खेलेगा। तो d e⁻⁻t/τ है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेगा? -1/τ के रिस्पेक्ट में करोगे क्या? यहाँ पे देखो, ये तो कांस्टेंट लिख दिया सर आपने, e⁻x है, e⁻x x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तभी x पैदा करेगा। यहाँ x के बदले -t/τ है, तो लिखो -t/τ। अब ये चीज मैच कर गया, तब ये सीधा e⁻−t/τ पैदा करेगा। अब ये वाला चीज यहां पे लिखना पड़ेगा, t-t/τ, और नीचे लिखना पड़ेगा dt। अब ये माइनस को बाहर करेंगे, टॉ को भी बाहर करेंगे। आ रहा है समझ में? तुम तरीके से अपन कर रहे हैं dy/dt फाइंड। बोलो, मजा आ रहा है भैया? मजा आ रहा है भैया? जल्दी बता दीजिए। हाँ सर, जल्दी देखिए यहाँ पे क्या होगा, फटाफट से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये e⁻−x के रिस्पेक्ट में -x ही होगा। तो क्या लिखोगे, e⁻−t/τ। यहाँ पे देखो, ये -1/τ कांस्टेंट है, बाहर निकालो, -1/τ कांस्टेंट, -1/τ कांस्टेंट, ये बाहर निकला है। देखो ध्यान, गलती मत करना मेरे पे, माइनस कांस्टेंट है, 1 बाहर निकला, और ये 1/τ है, इसको क्या लिख सकते हो, t/1/τ। ये टॉ कांस्टेंट है, इसको टाइम कांस्टेंट टॉ पढ़ते हैं, टॉ। रिलैक्सेशन टाइम भी यूज होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में ये टाइम कांस्टेंट। इस टॉ का दो मतलब है, एक होता है रिलैक्सेशन टाइम, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, और एक होता है टाइम कांस्टेंट। अरे बच्चे, तो ये निकाल दिया बाहर, ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया बताओ, -1/τ का पावर -t/। इतना मजा आया होगा तुम्हें। वही चीज यहाँ पे भी है, इसको जब तुम ब्रेक कर दोगे तो तुम लिखोगे Q इज इक्वल टू Q0 माइनस, Q0 से मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, इसको Q0 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये माइनस Q0 e⁻−t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे के रिस्पेक्ट में, बताओ मुझे, कोई रिस्पेक्ट में, इसको के रिस्पेक्ट, ये dq/dt निकालना पड़ेगा। निकालो, चलो निकालो, कितना, dq/dt। जब dq/dt निकालते हैं अपन, यहाँ पे देखो dq/dt, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, और यहाँ पे Q0 बाहर हो गया, -1/τ बाहर हो गया। ये क्या हुआ बताओ, ये क्या हुआ बताओ, ये क्या हुआ बताओ, माइनस तो फॉर्मूले का है, Q0 फॉर्मूले का है, ये -1/τ बाहर करो, -1/τ बाहर करो, e⁻−t/τ हो जाएगा, फिर से e⁻−t/। अब जिसको ये चीज समझ नहीं आया हो, इसका आंसर ये रहा, इसी में Q0 से मल्टीप्लाई कर मैं कर दूं, Q0 कांस्टेंट है, सबके बाहर हो जाएगा। हाँ सर, सबके बाहर लिख दो, Q0 कांस्टेंट है, सबके बाहर हो जाएगा। हाँ सर, सबके बाहर रख दो, Q0 कांस्टेंट है, सबके बाहर रख दो, तो इन सबके मल्टीप्लाई कर दो Q0, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, Q0 -1/τ e⁻−t/τ, यही तो। और ये Q0 एक कांस्टेंट है चार्ज, तो मैक्सिमम चार्ज बोल,
तो डी क्यू बाई डी टी ही करेंट, ये एक्चुअल में करेंट का फॉर्म आया समझ में। तो ये सब क्यों बोल रहे हो सर आप, थोड़ा ज्ञान देने, बोलो मजा आया, मस्त मजा आया, अच्छा लगा, फील आया, तो ये सब चीज अपने को समझ के रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो सर आप, अभी बताया है फिर से मैंने, दिख रहे हो ना बच्चों। तो ये होगा डी वाई बाय डी टी, क्या होगा देखो, डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे एल एन का रूट अंडर टू टी, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होता है बताओ मुझे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्स क्या है, टू टी प्लस फाइव, आ रहा है मजा, बोल रहे हो। ये टी का ऐसा वैल्यू है, कभी भी ये वाला टर्म निगेटिव नहीं हो, ये लॉग का डेफिनेशन वगैरह है, वो सब मान के चलो कि प्रॉपर डेफिनेशन फॉलो हुआ है। क्या बोल दिया सर, कुछ नहीं बोला, लॉग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो एल एन रूट अंडर टू टी प्लस फाइव बाई टू टी प्लस फाइव, ये अपने मन से लिखा, ये देखेंगे टू टी प्लस फाइव और डिवाइडेड बाई टू टी। अच्छा रूट क्या लिखा मैंने, रूट के बदले पावर वन बाई टू लिखना होता है, ये क्या होगा टू टी प्लस फाइव। कितने लोगों को अब ये केक वॉक हो गया बताना तो, सर बड़ा मजा आ रहा है, मैच करा दो आंसर का, बड़ा मजा आया सर, मैच करा दो आंसर को, फोड़ फाड़ डालो, तोता डालो। ये देखो, तो यहां से क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, क्या आया बताओ मुझे सर, ये आया एल एन रूट अंडर टी का वन बाय रूट अंडर टू टी, ये वन बाय टू रूट अंडर टू टी प्लस फाइव, को दिक्कत है वो फॉर्मूला लगाएं एक्स का पावर एन, एन एक्स एन माइनस, यही रिजल्ट आता है। और यहाँ पे टू टी प्लस फाइव में टू बाहर डी टी बाई डी टी वन, फाइव का जीरो हो गया टू, को सॉल्व कीजिए आप लोग, तो ये टू और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो बार है डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर हो जाएगा, जगह वन बाई टू टी प्लस फाइव, यानी कि इसका अगर मैं करूं डिफरेंशिएशन एल एन टू टी प्लस फाइव का, तो आएगा वन बाय, आया मजा आया, मजा आया, बोलो मजा आया नहीं आया, मस्ती भरा गेम चल रहा है। इसका देखो, और इसका दो बार क्वेश्चन है, इसमें डबल डेरिवेटिव है, इसके लिए मुझे जगह चाहिए थोड़ा, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, देखना ठीक, ये तुरंत हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव चाहिए तो पहले डी वाई बाई डी टी निकालो, इसका डी वाई बाई डी टी निकालो, फिर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, टू टी, ये स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू टी इंटू टू हो गया फोर टी, और ये हो गया माइनस फाइव डी टी बाई डी टी वन माइनस फाइव, ये हो गया डी वाई बाई डी टी। अब इसको डबल डेरिवेटिव करो, टी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये फोर बाहर डी टी बाई डी टी वन, तो हो गया फोर बाहर डी टी बाई डी टी हो गया वन, फोर बाहर डी टी बाई डी टी हो गया वन, बोलो मजा आया क्या, एकदम सुंदर। अब देखो ये हो गया डबल डेरिवेटिव बेटा, कांस्टेंट आ गया, आया मजा, आया मजा। अब इसको देख करो, इसमें भी क्या बन रहा था, डी बाई डी एक्स निकालने के लिए, है ना, तो निकालो, चलो यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करो, यहाँ से चलो सॉल्व करते हैं व्हाइट पेन ताकि डिस्टिंग्विश कर पाओ तुम, है ना, या इस वाले से भी, चलो इससे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन, एक बार इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार इसका भी, इसमें डिवीजन रूल और चेन रूल दोनों चलेगा, और इसमें चेन रूल चलेगा, देख रहे हो ना। क्वेश्चन को एक पेज करके कर लेते हैं, फंस जाओगे। ई का पावर एक्स स्क्वायर का करो, एक पेज ऐड किया, ई का पावर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर की ई का पावर एक्स अभी एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्त, फिर ये क्या होगा, जो नीचे लिखते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, जिनको इन सब में जरा सा भी दिक्कत हुआ है, इसका मतलब वो लास्ट वाला लेक्चर, फिर देखिए कि कैसे मैंने मैच कराने के लिए बुलाया, फिर तुम लोग फोड़ पाओगे, फोड़ने के लिए ये सब काम करना पड़ेगा तुम्हें। बोलो बेटवा, एकदम मजे में है जीवन। ये एक डिफरेंशिएशन मैंने खेल दिया, इसका का हो गया, अब इसका करते हैं। इसके लिए क्या होगा, डिवीजन रूल चलेगा, तो माइनस बाहर करके एक्स स्क्वायर को इधर करके साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूँ, माइनस बाहर करके एक्स स्क्वायर को बाहर करके, और फिर क्या करोगे, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो जब मैं करना शुरू किया यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर के, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर के। अब सुनो ध्यान से, मजा आएगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, डिवीजन रूल लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाहर, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ये माइनस सबसे पहले था लिखा हुआ, तो पहले लिख देता हूं माइनस,
अब क्या है वो देखो, इधर देखो, माइनस जिसका हो गया डिफरेंशिएशन वो बाहर करो, और अब जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करो। देख रहे हो ना? हाँ सर, बड़ा प्यार से देख। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने? क्यू बाय वी का फॉर्मूला लगाया। अब यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर बाहर, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये क्या है सर? क्यू बाय वी का फॉर्मूला है, और ये भी है, बीच में माइनस फॉर्मूले का है। अब ये डी बाई डी एक्स पैदा हो रहा है, लेकिन जब मैं डी बाई डी एक्स निकालने लगा उस क्वेश्चन का, तो नंबर कौन सा है क्वेश्चन का वो यहां लिख देता हूं, 8th नंबर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो यहाँ पे, ये तो बड़ा बढ़िया से मैंने सेट कर रखा था। तो तुम एक्स को, ये ई का पावर एक्स अभी ये है, और इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, तो ई का पावर एक्स देगा, ये हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x देगा, पूरा का पूरा हो। अब देखो माइनस, यहाँ पे अगला देखो, साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चेन रूल चलेगा। देखो ये एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, टी साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो, फिर ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और फिर ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो, फिर माइनस ये साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? x का पावर 4 हो जाएगा। मस्ती। फिर से इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2x ई का पावर x, फिर माइनस ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको ओपन कर देता हूं, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां पे देखो साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और इसका तो डेरिवेटिव तुमने कर ही रखा है, अगर 2x साइन एक्स स्क्वायर, 2x साइन एक्स स्क्वायर, और इन सब के नीचे है x का पावर 4। तो ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन। देखा, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है? नहीं। फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत अगर बोलती है भैया तुम्हें आता है क्या चेन रूल, बोलो तुम पूछ तो भैया, आदित्य सर ने पढ़ाया है और हम डबल ए आर्मी है, पूछ कौन सा चेन रूल पूछ का औकात रख, सब फोड़ सकता हूं मैं। ये ताकत अंतरात्मा, मजा आता है। समझ आया? मैं उतना ही डिफरेंशिएशन पढ़ा हूं तुम्हें जरूरत है, इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज होता है, पैरामेट्रिक फंक्शंस होता है, नहीं पढ़ा रहा मैं, नहीं है जरूरत। समझ आया कि नहीं आया? और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जहां पे कि अपन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस का एक स्पेशल डिफरेंशिएशन भी होता है, लेकिन वो सब चीज अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन उतना ही मैथ्स पढ़ रहे हैं जितना अपने फिजिक्स में जरूरत है। ठीक है ना? मैं अभी मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। ओके सर, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है? 10वां नंबर का, इसको करो डी वाई बाई डी टी। जब तुम डी वाई बाई डी टी लिखोगे इसका, तो देखो ये टी स्क्वायर का हो गया 2t, तो 2 2 जा 4t। ये 50 बार अभी तक बोल चुका हूं, माइनस ई का पावर माइनस टी होता है, इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम मत करो। ई का पावर माइनस टी का होता है माइनस ई का पावर माइनस। और यहां पे देखो, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे रूट टी के रिस्पेक्ट में, जगह कॉस रूट टी, और जब रूट टी का करोगे तो 1/2 रूट। अब अगर किसी को नहीं समझ आया होगा तो इसको चेन रूल की तरह लिख के देखना। मैं कोई भी डिफरेंशिएशन को एक लाइन में लिख सकता हूं, ये मेरे को प्रैक्टिस हो गया, तुम्हें भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम भी कर लोगे, इसीलिए 30-40 क्वेश्चन को समझना। अब ये क्वेश्चन फिजिक्स में यूज होता है, बहुत सारे बच्चों ने बोला था दिक्कत हुई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बोला फाइंड q फॉर df बाई डी क्यू इज 0। इसको थोड़ी देर के लिए डिफरेंशिएट करके रखते हैं और फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में मैक्सिमा मिनिमा का है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक पेज ऐड करता हूँ और f इज इक्वल टू लिखता हूँ k, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, के बाय आर स्क्वायर, फिर लिखता हूँ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। मैंने लिखा फाइंड डी एफ बाई डी क्यू। इसका क्या मतलब है तुम मुझे बताओ? ये छोटा वाला चीज जो है वो वेरिएबल है, इसका ये मतलब होता है, ये स्मॉल क्यू वेरिएबल है। क्वेश्चन है 11, देख रहे हो? इसका मतलब ये स्मॉल क्यू वेरिएबल है, जिसके आगे डी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वो वेरिएबल है, बार बार बोलता हूं मैं। और जिसके आगे ऊपर में लिखा है ये भी वेरिएबल है, इसका मतलब ये फोर्स चेंज हो रहा है, इसको ड्राइव कर रहा है ये स्मॉल क्यू। ये कैपिटल क्यू फिक्स है, मैंने बोल दिया ये कांस्टेंट, और इसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करो। तो अभी तो पढ़ाया था पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी, जो डिनोमिनेटर में है वो वेरिएबल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो अब यहाँ पे क्या सिखाया मैंने, k बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो। यहाँ पे d का क्यू स्क्वायर बाय डी क्यू करो, और माइनस ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, ये थोड़ा सा चेंज करना है, ये अलग फंक्शन ले लिया जो मुझे लेना था। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये भी कर लेंगे, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं फिजिक्स में यूज होने वाला डिफरेंशिएशन के लिए स्मॉल क्यू चाहिए मुझे, स्मॉल क्यू चाहिए। क्यों, अभी बता देता हूँ, टेंशन मत। कैपिटल क्यू करके क्या होगा वो भी बताऊंगा, पहले स्मॉल क्यू करके करेंगे क्योंकि इसका फिजिक्स में जरूरत है अभी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर स्मॉल क्यू रखा तो ये क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यही चीज चाहिए था मुझे, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो ये चीज को देख, ये हो जाएगा क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये चाहिए था, ये बनाना था मुझे, ठीक है। तो मैंने लिखा क्यू क्यू। अब देखो ये वाला चीज कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, बोलो मजा आया, क्योंकि कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू वेरिएबल है, क्योंकि स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार रहे हैं यहाँ पर, तो ये पता चला। तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी क्यू। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी, अगर किसी को रत्ती भर भी दिक्कत है तो एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो डिफरेंशिएशन होता है उसमें भी। तो मैं एक डिफरेंशिएशन का टर्म्स पहले सिखा दे रहा हूँ, कभी भी अगर ऐसा कुछ हो और ये मैं लिख दूँ, हेयर हेयर कैपिटल क्यू के एंड आर सब क्या है, कांस्टेंट। तो अब तुम्हें तो दिक्कत ही नहीं हुआ, कैपिटल क्यू मैंने बोल दिया कांस्टेंट है, तो बाहर करो डी क्यू बाई डी क्यू, और ये हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू। अब ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार बोला है, जैसे डी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुमने निकाला था, जैसे डी एक्स स्क्वायर का डी एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला था, वैसे ही ये भी है। अगर ये दोनों मैच कर गया तो जो डी एक्स का पावर एन का फॉर्मूला है वो किसी में भी चलता है, जैसे टी का पावर एन में चलाए थे अपन, यू का पावर एन में चलाए थे, वैसे ही यहाँ पे एक्स का पावर एन में चला देंगे बेटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये बाय आर स्क्वायर लिखो बाहर, और ये देखो ये क्यू बाहर हो गया, और डी क्यू बाई डी क्यू हो गया 1, और क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2q। कौन सा फॉर्मूला चला है, इस सब चीज में बच्चों को बड़ा दिक्कत हो जाती है। एक्स का पावर एन जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट था, तो मैंने क्या बताया था, ये दोनों मैच करना चाहिए, वैसे ये दोनों मैच किया है। तो जैसे ही क्यू का पावर एन है तो क्या लिखोगे, एन क्यू एन माइनस वन, वही तो हो गया 2q2 - 1। तो ये सब चीज प्रैक्टिस से फास्टर बनता है, एन एक्स एन माइनस वन मेरे। अब मैंने बोला था कि फाइंड डी एफ बाई डी क्यू, मैंने बोला था फाइंड क्यू व्हेन डी एफ बाई डी क्यू इज 0। तो डी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बोला डी एफ बाई डी क्यू को 0 करो, तो 0 कर दो, चलो इक्वल टू 0। अगर 0 किया तो ये कांस्टेंट है, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, लिख लो 0 इंटू आर स्क्वायर, और ये के नीचे आया, तो 0 से किसी चीज से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो 0 ही आएगा, और ये q माइनस 2q हो गया, q माइनस 2q। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वो बताओ मुझे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2q उधर गया तो q का वैल्यू हो गया q/2, यही चीज बताया था, q का वैल्यू हो गया q/2। अभी इसका फिजिक्स सीखेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। पहले मैंने क्वेश्चन क्या दिया था उसको समझ, मैंने बोला था df बाई डी क्यू निकालो, तो ये स्मॉल q के लिए ये क्वेश्चन था एक्चुअल में बेटा। तो df बाई डी क्यू निकालो, निकाल लिया तुमने पहली बार डिफरेंशिएट करके, यहाँ पे q के r कांस्टेंट था, ये बार आर स्क्वायर को पहले बाहर रखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो कांस्टेंट है उसको बाहर किया, डी क्यू बाई डी क्यू, यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर का कर दिया, ये हो गया डिफरेंशिएशन का ये आंसर, ये बाय आर स्क्वायर क्यू माइनस 2। मैंने बोला बताओ डी एफ बाई डी क्यू का वैल्यू जब 0 हो तो क्यू कितना होगा, तो डी एफ बाई डी क्यू का जब 0 किया तो इसको सॉल्व किया, तो ये डिनोमिनेटर वाला चीज जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड, और आंसर हो गया क्यू। अब इसका यूज करेंगे कहाँ पे, अभी पढ़ने वाले हैं मैथ। और भी क्वेश्चन है क्या, थोड़े से और भी क्वेश्चन, चलो तुम लोग फंस जाते हो इसीलिए इसको करना जरूरी है फटाफट से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले लेंगे अपन, लेकिन तुम्हें अभी छोड़ दूंगा तो तुम फंस जाते हो, तुम लोग फिर बाद में रोने लगते हो, ठीक है, तो रोना नहीं है जी। चलो आ जाओ, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, एक एक करके करो, ये सारे लंबे डिफरेंशिएशन, मुझे थोड़ा सा इसमें एफर्ट देना, इसीलिए मैंने क्या किया, सबको हटा के 3 पेज मिले, और 3 अलग अलग क्वेश्चन 3 अलग अलग पेज में, पहले पेज में ये वाला क्वेश्चन रखा, दूसरे पेज में ये वाला क्वेश्चन रख रहा हूँ, ऊपर जगह बना दिया मैंने, देख रहे हो,
हाँ सर बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, और तीसरे पेज में क्या किया मैंने, जल्दी बताओ। लास्ट वाला क्वेश्चन रखा और ये वाला चीज को अपन ने ये वाला चीज को अपन ने क्या किया, देखा। ये है क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, आ जाओ। सबसे पहले ये करो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है सर, यह है साइन रूट अंडर, तो u बाय वी लगेगा और u में चेन रूल लगेगा। पहले v बाहर, तो dy बाई डी एक्स अगर मैंने किया तो सबसे पहले u बाय वी लगाओ ना, तो v बाहर यानी कि रूट अंडर 2x प्लस 5 बाहर। डिफ्रेंशिएशन वाइज का तो साइन, अब ये तो कितनी बार कर दिया ना मैंने, 2x प्लस 5 2t प्लस 5। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट इसी के रिस्पेक्ट में होगा रूट अंडर 2x प्लस 5 के। बोल बेटा 2x प्लस 5 के, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो d रूट अंडर 2x प्लस 5, बोलो, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, d x के रिस्पेक्ट में होगा। सही किया क्या मैंने, गलत किया। जब रूट अंडर x है तो x का पावर n खेलेगा यहाँ पे, तो ये 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में होगा। फिर ये 2x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। आया मजा। अब ये पूरा का पूरा सही चीज, यानी कि न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन ये इतने स्टेप में गया। ये बाहर क्यों किया, u व v लगाने के। अब फॉर्मूला क्या खेलेगा, ये u का डिफरेंशिएशन फिर क्या लिखते हो, माइनस, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वो बाहर, तो साइन रूट अंडर 2x प्लस 5 बाहर, और डिफरेंशिएशन करोगे रूट अंडर 2x प्लस 5 का। अब ये तुम्हें 50 बार बताया, ये ऐसे होगा, यहां से यहां तक वहां लिखते, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा। रूट अंडर 2x प्लस 5 को पहले 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर ये इधर जाएगा, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहां से यहां तक का जो आंसर आएगा वही इसका डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा, लेकिन जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा, टेंशन मत ले लेना। और फिर क्या करा मैंने, फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर किया। डिनोमिनेटर है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या मजा आया तुम्हें जीवन में, कि सीख रहे हो क्या तुम, तो क्या 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, देखा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया रूट अंडर 2x प्लस 5, बोलो बेटा कितना हो गया, रूट अंडर 2x प्लस 5। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस रूट अंडर 2x प्लस 5, है कि नहीं। अब ये रूट अंडर 2x प्लस 5 का इसी के रिस्पेक्ट में x का पावर n चलेगा, तो 1/2 रूट अंडर 2x प्लस 5 हो जाएगा। ओके, और यहां पे डिफरेंशिएशन 2 बाहर, dx बाई dx 1 होगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये वाला चीज एज इट इज डिफरेंशिएशन के बाहर है, साइन रूट अंडर 2x प्लस 5 होगा, और ये फिर से वही हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 2x प्लस 5, और फिर ये 2x प्लस 5 का हो जाएगा 2। अब ये 2 से कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, सजाओ जाके लिख लो, इसको अंदर ले जाके कैंसिल कर लो, और डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर कर दो। क्या तुम अब कॉन्फिडेंस हो गए हो, सर दुनिया का कोई भी डिफरेंशिएशन को फोड़ न डाला तो क्यों आदित्य आर्मी का बच्चा है, बोलो। क्या तुम डबल ए आर्मी बन चुके हो, क्या कोई भी डिफरेंशिएशन जो आएगा निपटा के उड़ा दोगे फिजिक्स में, बोलो। अगला देखो, इसमें भी u बाई वी चलेगा। स्टार्ट मैं इस क्वेश्चन को यहां से लेता हूं, तो जी डी वाई बाई डी टी लेता हूं, फिर से u बाई वी है तो ये बाहर चलेगा, ln e का पावर माइनस टी बाहर हो गया। इस बार डिफरेंशिएशन हो गया e का पावर माइनस टी का, के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस किया, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वो बाहर हुआ, और जिसका नहीं हुआ वो अंदर हुआ। इस बार ln e का पावर माइनस टी में चेन रूल चलेगा, e का पावर माइनस टी, फिर ये आ गया e का पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन 50 बार किया, इसीलिए आगे नहीं लिख रहा हूं, ऑल्दो यहां पे भी आगे लिखना चाहिए। माइनस टी के रिस्पेक्ट में पहले होगा, और फिर माइनस टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा, फिर फाइनल होगा। तो ये ऊपर गया इसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, जिसका हो गया वो बाहर, जिसका नहीं हुआ वो अंदर, फिर इस तरीके से चेन रूल चला, और फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ln e का पावर माइनस टी का होल स्क्वायर। क्या ये सब एग्जाम में आने वाला है, नहीं सर। फिर तुम्हें कोई भी चेन रूल चाहे कहीं पे भी कोई सॉल्व करने की, इसीलिए सिखा रहा हूं। सही बात है सर, डी वाई बाई डी टी। अब डरना खत्म करवा देते हो आप, यस। डर अगर खत्म हो गया अंतरात्मा से, फिर क्या ही बचा, डर ही तो खत्म करना है अपने आप। नीट में सिलेक्शन, हेलो, तो ये देखो ये हो गया ln e का पावर माइनस टी, e का पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस e का पावर माइनस टी, माइनस, ये हो गया e का पावर माइनस टी,
ln e का पावर माइनस टी का e का पावर माइनस टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। देखो मैंने 1/x ही लिखा है, मैंने 1/x ही लिखा है, मैंने 1/x ही लिखा, x की जगह पे ये सारा था। ln x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो ये दोनों मैच कर गया तो 1/x चलेगा, ln x का डिफरेंशिएशन चलेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे e का पावर माइनस टी का माइनस e का पावर माइनस टी, और मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई कर लेना, ये सब सॉल्व वॉल्व कर लेना, और यहाँ पे e का पावर माइनस टी ln इसका होल स्क्वायर। तो ये सब कभी जीवन में तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं दिखे। ये दिखाना चाह रहा हूँ, क्या तुम ये लिखना सीखे हो, ये बाहर ये ऐसे का पावर माइनस टी का माइनस ई का पावर माइनस टी, क्या यहाँ पे ln e का पावर माइनस टी का डिफरेंशियल तुम जानते हो इसके रिस्पेक्ट में होगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर टी के रिस्पेक्ट में होगा, फिर अपन 4 डालेंगे, तो मजा है बेटा। तब तुम मेरा बच्चा बन गए, तुम बन गए एकदम फोड़ने वाले। फिर ये वाला भी देखो, इसमें देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालने को बोला है मैंने, डी बाई डी एक्स। अब इस बार क्या होगा, ये बाहर और इस बार इसी में प्रोडक्ट रूल चलाएंगे, पहले ये बाहर और इसका डिफरेंशिएशन। अब डायरेक्ट लिख सकता हूं e का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e का पावर माइनस एक्स, e का पावर माइनस टी का माइनस e का पावर माइनस टी, e का पावर माइनस एक्स का माइनस e का पावर माइनस एक्स कर दिया डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर e का पावर माइनस एक्स बाहर रखूंगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स कर दिया डिफरेंशिएशन। मजा आया। ये डिफरेंशिएशन इसका है, कोई दिक्कत तो इसको सॉल्व कीजिए। ये 5 कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर का 2x तो हो गया 10x, और ये 6 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन। देखो ये आंसर। बोलो मस्ती बड़ा गेम चल रहा है। जिसको u इंटू वी में डिफरेंशिएशन में दिक्कत हुआ तो u को बाहर करके इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस करो, फिर v को बाहर करके इसका डिफरेंशिएशन करो, हो गया u इंटू का डिफरेंशिएशन। बोलो दोस्तों मजा आ रहा है। अगला देखेंगे, ये देखो साइन स्क्वायर ई का पावर रूट 2, थोड़ा सा लंबा जान के किया तुमको ताकि तुम ये चीज लिखने में सक्षम हो पाओ। सर आपने बोला है सबसे पहले ये स्क्वायर खाएगा, साइन ई का पावर रूट अंडर 2 प्लस 5 है, पहले इसका स्क्वायर खाएगा सर, पहले इसका स्क्वायर खाएगा तो ये अंदर वाला चीज पहले डिफरेंशिएट हो, ये हो जाएगा, फिर ये अंदर वाला चीज यहां आएगा सर। देखो कि साइन ई का पावर रूट अंडर 2t प्लस 5, ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, साइन एक्स के जगह पे ये सारा है तो ई का पावर 2t प्लस 5 हो जाएगा। अब ये जो चीज नीचे है वो यहां पे आ जाएगा, ई का पावर रूट अंडर 2t प्लस 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डी रूट अंडर 2t प्लस 5 हो जाएगा। फिर ये वाला इधर आएगा, डी रूट अंडर 2t प्लस 5 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में मैं अब नहीं कर रहा हूं कि 50 बार कर चुका हूं, लिख ले। सबसे पहले 2t प्लस 5 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर 2t प्लस 5 यहां जाएगा, फिर t के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन ये मुझे आता है अब इसलिए लिख दे रहा हूं ऐसा। देखो ये लिखना तुम्हें आ गया तो अब क्या ही बचा हुआ है, देखो मैच करो, x फाइंड x, यहाँ पे x का पावर n चला तो ये सब x था, यहाँ साइन के आगे का सब कुछ x था तो ये x था, यहाँ पे e का पावर x होता है तो ये x था, और ये x है, यहाँ पे रूट अंडर x होता है तो x के बदले 2t प्लस 5 होगा। ये जान के नहीं लिखने का मन था लेकिन लिख दे रहा हूं जो उसमें आके 2t प्लस 5 था, फिर ये 2t प्लस 5 यहाँ पे आया, फिर एडिशन रूल करके फाइनल आंसर हमें प्राप्त होगा बाई dt। ये लिखना सीख गए तो तुम फोड़ने वाले हो। अब इसमें क्या ही आंसर है, साइन x का पावर n चलेगा तो ये जगह n x n माइनस 1, तो इसका पावर 2 माइनस 1 1 हो गया, नहीं लिखते। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वैसा ही कुछ है ये। साइन का डिफरेंशिएशन अब cos x हो जाएगा, cos e का पावर रूट अंडर 2t प्लस 5 हो जाएगा, 15वां ना हमारा है ना, e का पावर x का e का पावर x ही हो जाएगा। देख रहे हो ना, मजा दे रहा हूं जबरदस्त जीवन का। रूट अंडर x का 1/2 रूट अंडर x हो जाएगा, और यहाँ पे एडिशन रूल में 2 बाहर dt बाई dt 1 होगा 5 का 0, तो 2 इंटू 1 प्लस 0। ये कितने लोगों ने बिल्कुल अभी सही करने का औकात रख लियो, तो मेरा मेहनत सफल हुआ इस तरीके से, और मैं इस बात पे आ गया हूं कि मेरा बच्चा फोड़ता है, मेरा बच्चा फोड़ता है क्वेश्चन। तगड़ा गेम हुआ ना, सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, पूरा फोड़ फाड़ डाले तुम, तोड़ता डाले हो। अगर ये सब फोड़ फाड़ डाले हो, तोड़ता डाले हो, तो आज प्रैक्टिस सेशन ही है, एक और सेशन लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पूरा डिटेल में पढ़े, तो ये सारे 15 के 15 क्वेश्चन को फिर से एक और बार करना,
ठीक है, बिल्कुल। और मैक्सिमा मिनिमा और उसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन, एक और कुछ कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ। हम कहाँ हैं? हम हैं नायाब सीरीज में, जहां पे यूट्यूब के ऊपर एक ऐसा बैच जो यूनिक बैच है इंडिया में, जो डेडिकेटेड है नीट 180 आउट ऑफ 180 के लिए, 11th के लिए, 12 के लिए और जेई मेन को फोड़ने के लिए 100 आउट ऑफ 100। फिजिक्स यहां से कर डाला तो जीवन जिंगा डाला बेटा। समझ आया ना? तुम्हें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉपर 8:30 AM में सुबह पूरा 11th चलता है, शाम में 8:30 AM में वेक्टर अभी खत्म हो जाएगा आजकल में, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन कहां से? वेडनेसडे से। कौन सा चीज स्टार्ट करेंगे सर आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्लास 12। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शाम में स्टार्ट होगा कंप्लीट 12। जो 12 के लिए होगा, बोर्ड के बच्चों के लिए होगा, नीट के लिए होगा, जेई मेन के लिए होगा, सबके लिए होगा। आप पढ़ लो बस, आपका सबका बेड़ा पार हो जाएगा, और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पूरा डेरिवेशन होता है, फुल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होता है, दमादम बेसिक से लेके लेवल अप क्वेश्चन तक होता है, जेई मेन तक टच होता है। तो आपको डरना ही नहीं है, आपको बस जी जान लगाने की तैयारी, और ये सारा चीज पूरा देश दुनिया के बच्चों को फैला देना है, ताकि कोई बच्चा अब फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाई और फ्री और बेस्ट कंटेंट के लिए सिलेक्शन ना रुके किसी का। तो आप लोग ये चीज सबको बता दें और शेयर करें आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दोस्तों को, स्कूल कॉलेज सब जगह, ताकि सबको एक बेहतर कंटेंट मिल पाए। कि मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, और मैंने कोटा, जयपुर, दिल्ली सारे नेशनल ब्रांड में पढ़ा के देख लिया है कि बच्चों को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता है। जो चीज़ आप ऑफलाइन में, ऑनलाइन में खूब सारा पैसे देके खरीदते हो, उससे बेटर कंटेंट, बेटर प्रैक्टिस, जीपीपीज सब अपन देते हैं आदित्य आनंद टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ पे पूरा वीडियो ले। थैंक यू सो मच सुनने के लिए और फैलाने के लिए। आप लोगों ने खूब फैला रखा है। फिर से एक बार और मिशन को आगे बढ़ाते हैं और पूरा फोड़ते हैं। चलिए, एक जबरदस्त क्वेश्चन आप लिखा हुआ है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोला वेयर, क्या लिख दिया? वेयर u एंड a आर कांस्टेंट लिखना था। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ds बाई डी टी एंड डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। ये दो चीज मुझे, तो u और ये दोनों कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, इसको हटाओ। और ये u एंड a कांस्टेंट, और ये क्वेश्चन है मेरा, u एंड a कांस्टेंट। देखो कितना मजा आएगा, अभी तुम्हें तगड़ा मजा दिलाता हूं। देखो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है ना? चलो, मैंने बोला ds बाई डी टी निकालो, तो ds बाई डी टी करो तो एक बार टाइम का डेरिवेटिव करो। u कांस्टेंट है तो u बाहर हो गया, dt बाई डी टी लिखा मैंने। यह हाफ कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, यानी कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया t के। जानते हो तुम, ये ds बाई डी टी एक्चुअल में होता है वेलोसिटी। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे कि ds बाई डी टी वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज। तो ये हो जाएगा v, और u बाहर, और dt बाई डी टी होता है 1, हाफ बाहर, a बाहर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t, 2 से 2 खत्म, तो हो गया v बराबर u प्लस ए टी। अरे 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 अरे, मजा आए गलवा, मजा बेहतरीन आए गलवा सर। बोलो बेटवा, v बराबर u प्लस ए टी करके मजा आया। एक और डिफरेंशिएट मार बेटा, क्योंकि मैंने पूछा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, ये जो आया है इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यही है डी एस बाई डी टी। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी। बोलो मजा आया। इसी चीज को दुनिया बोलती है डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, और ये एक्चुअल में फिजिक्स है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है ये। जब यहां पे करोगे को, तो ये u का डिफरेंशिएशन हो गया कितना? अरे ये कांस्टेंट था सर, ये क्या था? कांस्टेंट सर। तो u का डिफरेंशिएशन हो गया 0। u का डिफरेंशिएशन हो गया मेरे दोस्त u बाई डी टी 0, और प्लस ए टी, ए बाहर, और डी टी बाई डी टी 1। ये हो गया 0, ये a बाहर और dt बाई डी टी 1, तो हो गया क्या? 0 प्लस a, ये हो गया a। ये क्या निकला? एक कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर कांस्टेंट है। ये आना भी चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि जब फिजिक्स में तुम पढ़ते हो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वैलिड ही तब होता है जब इसका एक्सेलरेशन जो है a वो कांस्टेंट आ जाए।
अरे बाप रे बाप, इतना तगड़ा गेम फिजिक्स और मैथ्स का होता है क्या? हाँ जी, इतना ही तगड़ा होता है, इतना ही जबरदस्त होता है, इतना ही मस्त। आप बस जान लगाने के लिए तैयार हो जाइए, फिर देखिए कैसे एकदम फोड़ने के लिए अपन तैयार। अब मैक्सिमम मिनिमम बेटा कल करेंगे, ठीक है? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है सर, एक लेक्चर आप एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन आपको फोड़ फाड़ के दिखा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। अभी जितना भी क्वेश्चन आज और कल में मैंने कराया, मेरा लक्ष्य एक ही है कि आप सभी इस क्वेश्चन को दोबारा तिबारा कर लें, जिससे कि कॉन्फिडेंस आ जाए और आप लोगों को मजा आए। और कोई बोले या तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है, अबे पूछ क्या पूछना है, मेरे को सब आता है। अगर यही बात अंतर से है तो यही कमेंट होना चाहिए, पूछ क्या पूछ, हम डबल ए आर्मी हैं और हमें आदित्य सर ने पढ़ाया, हम फोड़ देंगे। हम तैयारी कर रहे हैं पूरा सीखने की, हम तैयारी कर रहे हैं खून जलाने की, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमसे बेहतर कोई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर जान है। खूब मेहनत। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।